मम्मी मम्मी जल्दी खाना बनाइए, मुझे बहुत तेज से भूख लगी है। हाँ बिटिया बना रहे हैं बना रहे हैं। भाई भैया भी भूखा होगा, क्यों बेटा तुम भी भूखे होगे ना? हाँ हाँ मम्मी मुझे भी बहुत तेज से भूख लगी है। हाँ हाँ तो फिर थोड़ी देर इंतजार करो, बस केवल दाल चावल सब्जी पक रहा है, अभी जल्दी से रोटी सेक कर अपने दोनों बच्चों को देंगे और मेरे दोनों बच्चे खाएंगे। चलो तब तक तुम इधर को मुंह करो, तुमको पढ़ाते हैं हम। बोलो ए। अरे बिटिया देखो तो, देखो मेरे ऊपर आग लग गई, मैं जल रही हूँ बिटिया। अरे बिटिया देखो तो मैं जल रही हूँ। अरे मम्मी आपको आग कैसे लगी? मम्मी आपको आग कैसे लगी? मैं अभी आपको बचाती हूँ। नहीं नहीं बिटिया तुम मेरे पास मत आना, तुम मेरे पास मत आना, नहीं तुमको भी आग पकड़ लेगी बिटिया। तुम भैया को देखो, भैया को देखो, भैया को पकड़ो, भैया ना आने पाए। नहीं मम्मी ऐसे आप तो जल जाएंगी, ऐसे आप जल जाएंगी तो फिर हम लोग क्या करेंगे? हे भगवान, पापा भी नहीं है कि मम्मी को आग से बचाते, मैं क्या करूं? मेरे तो कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा है। अरे बहुरिया पर ये आग लगी कैसे? पता नहीं मम्मी, मैं तो बस केवल खाना बना रही थी और पता नहीं कैसे चूल्हे के बाहर आग आ गई और मैं जल गई। सासू मम्मी बच्चों को पकड़िए, बच्चों को पकड़िए, बच्चों को मेरे पास मत आने देना, नहीं ये दोनों भी जल जाएंगे। सासू मम्मी अब हम रहे ना रहे, हमारे बच्चों का आप ध्यान रखना। मम्मी जी हम आपके बिना कैसे रहेंगे? हम छोटे मुन्ने को लेकर के कैसे रहेंगे? अगर आपको कुछ हो गया तो हम भी नहीं जी पाएंगे मम्मी। अरे बिटिया अब समझो, अब हम रहे ना रहे तुम्हें मुन्ने की देखभाल करनी है और सासू मम्मी को जो है किसी भी चीज की परेशानी नहीं होनी चाहिए, उनका ध्यान रखना। अब लगता है मैं बचूंगी नहीं, क्योंकि मेरा पूरा शरीर तो जल गया है, अब मैं बचूंगी नहीं। मम्मी मम्मी आप ऐसा क्यों कह रही है मम्मी? आपको कुछ भी नहीं होगा मम्मी। अरे क्या हुआ संगीता को, क्या हुआ अचानक पर? पापा मम्मी हमें छोड़कर चली गई, मम्मी हमें छोड़कर भगवान के यहाँ चली गई। देखो तो देखो मम्मी जी जल गई, मम्मी जी हमें छोड़कर चली गई पापा। नहीं नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। संगीता हमें छोड़कर कभी भी नहीं जा सकती है। संगीता, अरे ओ संगीता, कहाँ चली गई तुम? तुम्हें आग कैसे लगी? पापा पापा अब मम्मी जी नहीं रही, मम्मी जी हमें छोड़कर चली गई। पापा हम लोग कैसे रहेंगे नन्हे मुन्ने को लेकर के? हम लोग कैसे रहेंगे मम्मी के बिना? नहीं नहीं, मेरी संगीता को कुछ भी नहीं हो सकता है। संगीता हमें छोड़कर ऐसे नहीं जा सकती है। आखिर ये सब कैसे हुआ? पापा पापा मम्मी खाना बना रही थी और हम और छोटा मुन्ना बैठा था, पता नहीं कैसे मम्मी को आग ने पकड़ लिया और देखो तो मम्मी जल गई और मम्मी अब इस दुनिया में नहीं रही। पापा बेटा अब हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, अब तो बहू को जहाँ जाना था वो तो जा चुकी है हमें छोड़कर। बेटा अब बच्चों को संभालो, अब बेचारे बच्चे कैसे रहेंगे माँ के बिना, अब हमें ही संभालना है। अब देखो तो अभी कितना छोटा सा अपना मुन्ना है, अब बेचारा मम्मी के बिना कैसे रहेगा? बेटा तुम समझो, ऐसे रोओगे तो फिर कहाँ काम चलेगा? अब तो जो होना था सो हो ही गया। बिटिया रो मत, बिटिया रो मत। अब मैं हूँ, मैं तुम्हारा मम्मी भी हूँ और पापा भी हूँ। बेटा तुम भी मत रो, अब हम हैं, हम तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखेंगे बेटा। अब हम तुम्हारी मम्मी को तो ला नहीं सकते हैं क्योंकि ये बस की बात है, नहीं नहीं तो हम जरूर ही तुम्हारी मम्मी को लाते। लेकिन बेटा तुम लोग परेशान मत हो, हम तुम्हें किसी भी चीज की परेशानी नहीं होने देंगे बिटिया। पापा अब तो हाँ हमें मम्मी छोड़कर चली ही गई हैं। पापा आप भी परेशान मत होइए, रोइए मत ऐसे, हम भी सबका ध्यान रखेंगे। बेटा अब समझदारी से काम लो, इस तरह रोने धोने से क्या फायदा है? अब तो जो होना था सो हो ही गया, अब जो है कि बहू का दाह संस्कार भी करना है। हाँ मम्मी, अब ये सब तो करना ही है। मुझको मुझको मम्मी चाहिए, मुझको मम्मी चाहिए, मेरे को मम्मी के पास जाना है, मेरे को मम्मी के पास जाना है। रो मत मेरे मुन्ने, रो मत, रो मत। पापा है ना, पापा हमारा अच्छे से ध्यान रखेंगे, सब कुछ ला करके देंगे तुझे, तुझे मम्मी की कमी हम लोग कभी भी महसूस नहीं होने देंगे। छोटे रो मत, मम्मी जी हमें छोड़कर चली गई है, रो मत छोटे। हे भगवान देखो तो मेरी छोटी सी बच्ची है, कितनी समझदार हो गई है, अब पता नहीं क्या हो गया ये सब। नहीं मेरा परिवार कितना अच्छा खासा था। 1 महीने बाद। अरे कौशल्या काकी आप बैठी हुई हैं? हाँ सुशीला बैठे हुए हैं, क्या करें अब तुमको तो पता ही है हम कुछ कर नहीं पाते हैं। अब वही हमारी बिटिया रानी नातिन है, अब वही घर संभालती है, अभी संभालने की तो उम्र नहीं है, लेकिन जब से बहू चली गई तब से बेचारी के ऊपर बहुत ही समझो भारी संकट आ गया है, बहुत ही जिम्मेदारी आ गई है मेरी नातिन के ऊपर। दादी दादी लीजिए चाय पीजिए, लीजिए बुआ जी आप भी चाय पी लीजिए। बेटी रीता तुम ठीक हो ना? तुम्हारा छोटा भाई कहाँ है?
बुआ जी छोटा भाई तो अभी लेटा हुआ है और हम चाय बनाए थे तो हमने सोचा दादी को दे दे, पी ले दादी, नहीं ठंडी हो जाएगी। अब अभी जगाएंगे तो फिर नहलाएंगे और ब्रश रश करवाएंगे तो फिर चाय पिलाएंगे। बेचारी हमारी रीता अभी कितनी छोटी है लेकिन कितनी अच्छे से जिम्मेदारी निभा रही है। अब करे भी तो करे क्या, माँ छोड़कर चली गई छोटे छोटे बच्चों को। अच्छा दादी जी मैं जा रही हूँ, खाना बना लेती हूँ तब तक। हाँ हाँ जाओ बिटिया, तब तक तुम खाना बना लो। बिटिया रीता आग के सामने संभाल कर बैठना ठीक है। जब से तुम्हारी मम्मी आग से जल गई तब से मुझे तो यही डर लगा रहता है कहीं वैसा हादसा फिर से कभी ना हो जाए। बिटिया दूर ही रहना चूल्हे से। ठीक है दादी आप परेशान मत होइए, हम संभाल कर बैठेंगे। पता नहीं मम्मी के साथ अचानक पर क्या हो गया जो मम्मी को आग पकड़ ली, नहीं तो ऐसा तो नहीं होता है। अच्छा दादी मैं जा रही हूँ। बेचारी हमारी दादी परेशान रहती हैं जब से मम्मी चली गई हमें छोड़कर। बेचारी को यही चिंता लगी रहती है कि कहीं मेरे साथ ये सब ना हो जाए। कौशल्या काकी हमसे तो भाई तुम्हारी नातिन का और तुम्हारे बच्चों का दुख देखा नहीं जाता है, तुम्हारा भी दुख देखा नहीं जाता है। मैं ये कहती हूँ कि अभी तेरे बेटे की उम्र तो निकल गई नहीं है कि हाँ उम्र निकल गई है। कौशल्या काकी बहुत अच्छी अच्छी लड़कियां हैं, आप क्यों शादी नहीं कर लेती हैं? अब क्या शादी कर लूँ, अब मेरा बेटा माने तभी तो। और फिर अब दो दो बच्चे हैं, कौन शादी करेगा मेरे बेटे से? अरे शादी तो करेंगे ही, एक लड़की है मेरे नज़र में बहुत अच्छी है और जो है उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन उसका एक बच्चा है, पता नहीं बिटिया है कि बेटा है। अब आप कहें तो उसी को दिखाऊं। अब लो अब रीता के पापा आ गए, उन्हीं से कहो। क्या कहना है मम्मी, क्या बात है बताओ तो। अरे भैया मैं ये कह रही थी अभी रीता भी छोटी है और प्रशांत भी छोटा है। अब भला बताओ छोटे छोटे बच्चे हैं, बिन माँ के कैसे रहेंगे? तुमने कभी सोचा है? भले कि तुम कितना भी उन्हें ला करके कुछ भी दे दो लेकिन माँ का प्यार कभी भी नहीं दे सकते हो। जो माँ के रहने से महसूस होता है ना, उन बच्चों को तुम कुछ भी ला करके दे दो वो कभी भी उसे ये महसूस नहीं करेंगे कि हाँ हमारी माँ है कि नहीं है। हमेशा उन्हें यही लगा रहेगा कि हमारी माँ तो चली ही गई, हमारे पापा ही हैं। हाँ सुशीला तुम सही कह रही हो, हम कुछ भी कर ले, दुनिया की चाहे सारी दौलत ला करके अपने बच्चों को दे दें लेकिन माँ तो नहीं ला सकते हैं। अब हम कहाँ से लाएंगे माँ? और हम जितना हो सकता है उतना खुश करने की कोशिश करते हैं अपने बच्चों को। भैया मैं ये कह रही थी कि तुम दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते हो? अगर दूसरी लड़की आ जाएगी इस घर में, दूसरी माँ आ जाएगी तो फिर इन बच्चों को कम से कम माँ का सहारा तो मिल जाएगा और माँ की तरह रहेगी, अच्छे से प्यार करेगी, खाना पीना बनाएगी और इन लोगों को ये भी महसूस नहीं होगा कि हाँ हमारी माँ छोड़कर चली गई। कुछ दिन तो नहीं लगेगा कि हाँ हमारी माँ है, लेकिन धीरे धीरे माँ लगने लगेंगी और जो है बढ़िया से घर भी चलेगा। और तुम्हारा भी अभी कितनी उम्र हुई ही है तुम्हारी, जो तुम हो जो कि अब शादी नहीं करना चाहते हो। हम तो कह रहे थे कि अगर कहो तो एक लड़की है अच्छी सी, दिखा दें उसी को। अरे नहीं नहीं सुशीला, तुम कैसी बातें कर रही हो? भला मैं दूसरी शादी के बारे में कभी भी सोच भी नहीं सकता हूँ। क्यों नहीं सोच सकते हो भैया, क्यों नहीं? आखिर तुमको तो पता है, हाँ भले कि तुम अपनी जिंदगी काट लोगे लेकिन जो छोटा सा प्रशांत है उसको तो इस समय बिल्कुल माँ की जरूरत है। अगर कोई मम्मी उसे मिल जाए तो फिर बेचारा कितना खुश रहेगा। तुम सोचो बेचारा कितना उदास रहता है और फिर अगर कोई लड़की आ जाएगी तो फिर इसमें हर्ज ही क्या है? हाँ बेटा सुशीला सही तो कह रही है, तू दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेता है? अपने भी घर में बहू आ जाएगी, घर रौनक हो जाएगा, बच्चों को बच्चों की माँ मिल जाएगी और फिर हमें किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। और अब बेटा जो हो गया सो तो हो गया, अब उसे तो भुलाना ही पड़ेगा। अब उसी को याद करके कब तक इसी तरह दुखी होते रहेंगे और तू भी कब तक इसी तरह दुखी होता रहेगा। अब अगर कोई और आ जाएगा घर में तो घर में समझो रौनक आ जाएगी, खुशी खुशी आ जाएगी। मम्मी परेशानी उसकी नहीं है, मैं तो ये सोच रहा था कि मैंने देखा है जो कोई भी लड़की आती है, जो कोई सौतेली माँ आती है, वो बच्चों से कभी भी प्यार नहीं करती है और मुझे इसी चीज़ का डर बना रहता है कि कहीं अगर वो लड़की भी ऐसी ही निकली तो फिर। अरे नहीं नहीं भैया आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? हर लड़की एक जैसी थोड़ी ना होती है। हाँ मानते हैं बहुत सी सौतेली माएँ होती हैं जो दुष्ट होती हैं, लेकिन मैं जिसे दिखाऊंगी वो बिल्कुल ऐसी नहीं, बिल्कुल अच्छे मन की है। इन बच्चों को ना बिल्कुल अपने बच्चों की तरह ही मानेगी। तो फिर ठीक है, अब जैसी तुम सबकी इच्छा, हमें क्या। हम तो सोच रहे हैं कि हमारे बच्चे जिस भी तरह से खुश रहें हम वही करने के लिए तैयार हैं। तो फिर चलो ठीक है, मैं उस लड़की की मम्मी से बात करके बताऊंगी। पर भैया दिक्कत ये है कि पता नहीं उसके एक लड़का है कि लड़की है, कोई है। अरे तो क्या हुआ सुशीला, अब उसके भी बच्चे हैं तो इसके भी तो दो बच्चे हैं, अपना सब लोग मिलकर रहेंगे तो क्या हुआ, हमें मंजूर है रिश्ता। ए जी मैं ये कह रही थी कि आपकी मम्मी लोग गुस्सा नहीं करेंगी क्योंकि मेरे साथ रोहन है। अरे नहीं नहीं, तुम परेशान क्यों हो रही हो? मेरे घर में कोई भी कुछ भी नहीं कहेगा क्योंकि मेरी मम्मी लोगों को पता है कि तुम्हारे पता नहीं एक बेटा है कि बेटी, ये नहीं जानती हैं कौन है, लेकिन इतना जानती हैं कि हाँ एक बच्चा है।
अरे भाई, मेरी नई बहू आ गई, मेरी दूसरी बहू आ गई। तुम्हारा स्वागत है बहू इस घर में। जी सासू मम्मी, थैंक यू। अरे मेरी मम्मी आ गई क्या? प्रशांत, देखो छोटी मम्मी आई है। देखो तो छोटी मम्मी आई है, पापा हमारे लिए मम्मी लेकर के आए हैं। मम्मी मम्मी मम्मी, पर दीदी ये तो पहले वाली मम्मी नहीं है, दूसरी मम्मी है। ये मेरी मम्मी नहीं है। हाँ हाँ प्रशांत, पहले वाली मम्मी नहीं है। भगवान ने हमारे लिए दूसरी मम्मी भेजा है। तुमको पता है ना कि हमारी पहले वाली मम्मी को भगवान बुला लिए, तो फिर इसलिए हमें दूसरी मम्मी भेज दी। पर दीदी, ये मम्मी मुझे मारेंगी तो नहीं? पूछो मम्मी से, तभी मैं इनके पास जाऊंगा। नहीं नहीं बेटा, प्रशांत नाम है तुम्हारा, क्यों मारूंगी मैं भला मारूंगी क्यों? जैसे मेरे लिए मेरा रोहन है, वैसे मेरे लिए मेरा प्रशांत भी है। आज से तुम भी मेरे बच्चे हो। देखा ना प्रशांत, कितनी अच्छी है मम्मी। छोटी मम्मी भी कितनी अच्छी है, जैसे हमारी मम्मी थी वैसे ही छोटी मम्मी बिल्कुल है। हाँ रीता बिटिया, तुम्हें अगर किसी भी चीज की कमी महसूस हो या फिर कभी भी लगे कि हाँ मैं तुम्हारी मम्मी जैसी नहीं हूँ, तो फिर मुझसे बताना, ठीक है? नहीं छोटी मम्मी, आप बहुत अच्छी हैं। आप बहुत अच्छी हैं। पापा जी हमारे लिए और हमारे भाई के लिए मम्मी ले आए, हम तो बहुत खुश हैं। मुझसे ज्यादा खुश तो मेरा छोटा भाई है कि हम भी यही सोच रहे हैं कि हाँ अब हमें मम्मी मिल जाएंगी और मेरे छोटे भाई का अच्छे से ध्यान रखेंगी, क्योंकि माँ के ना रहने से बच्चों की हालत बहुत ही बिगड़ जाती है। चलो, कम से कम मेरी बिटिया रानी और मेरा बेटा तो खुश है, कम से कम इसी कारण से ही। अगर मुझे पता होता कि हाँ अगर दूसरी लड़की को लाने से ये लोग इतने खुश होंगे मेरे बच्चे, तो फिर मैं तो जो है कि जब चली गई थी हमारी पत्नी हमें छोड़कर, तभी हम ले आते, दूसरी शादी करते। चलो अच्छा रीता, अपनी छोटी मम्मी को अंदर ले चलो। जी दादी ले चल रहे हैं मम्मी जी को। मम्मी मम्मी चलिए आप अंदर। राजकुमारी, तुम्हें हमारा घर कैसा लगा? ए जी, सचमुच में आपका घर भी बहुत अच्छा है और आपके घर के लोग भी बहुत अच्छे हैं। देखो राजकुमारी, तुम मुझे वचन दो कि हाँ मेरे बच्चों को अपने बच्चों की तरह मानोगी और मेरी रीता और प्रशांत को कभी ये महसूस नहीं होने दोगी कि हाँ उनकी माँ उन्हें छोड़कर चली गई है। ए जी, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? आखिर मैं इसीलिए तो आई हूँ, यही फर्ज निभाने के लिए तो आई हूँ। तो फिर भला मैं ये फर्ज अपना नहीं निभाऊंगी? आप परेशान मत होइए। जैसे मेरे लिए मेरा रोहन है, उसी तरह मेरे लिए आपकी रीता और प्रशांत रहेंगे हमेशा हमेशा। हाँ राजकुमारी, तुम मेरी बातों को अच्छे से समझ रही हो। तुम्हें पता है ना कि मैंने तुमसे शादी इसीलिए की है ताकि मेरे बच्चों को माँ मिल जाए। जी, आप थोड़ी सी भी टेंशन ना लें। आपके बच्चों को कभी भी कोई भी कमी महसूस नहीं होने पाएगी मेरे होते हुए। अच्छा राजकुमारी, मैं ड्यूटी पर जा रहा हूँ, तुम घर संभालना, ठीक है? बच्चों को देखना। जी, आप जाइए, अपना काम संभालिए, अच्छे से ड्यूटी कीजिए। घर की चिंता थोड़ी सी भी मत कीजिए, घर संभालने के लिए हम हैं। ठीक है राजकुमारी, फिर मैं जा रहा हूँ। चलो, मैं तो बहुत ही खुश हूँ कि राजकुमारी बहुत ही समझदार है, मेरे बच्चों का ध्यान अच्छे से रखेगी। अब मुझे बच्चों की टेंशन तो कम से कम नहीं रहेगी, क्योंकि अब तो उन्हें उनकी माँ मिल गई है। छोटी बहुरिया बैठी हो? पाए लगू सासू मम्मी, हाँ बैठे हैं। बनी रहो, सुखी रहो, सदा सुहागन रहो, फूलो फलो। बहुरिया, चाय वाय पी की नहीं अभी? नहीं सासू मम्मी, अभी तो चाय नहीं पिए हैं। अब पता नहीं किचन वगैरह कहाँ है, हम सोच रहे थे खाना बनाने के लिए। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हारी बिटिया रानी खाना बनाने में लगी हैं। अब 2-3 दिन अभी तुम रहने दो, नई नई आई हो, और जो है कि नहीं, खाना तो बनाना ही पड़ेगा। और जब से मेरी बहू छोड़कर चली गई, खाना बनाते बनाते आग लग गई, तब से मुझे वही हादसा हमेशा याद आता है और मुझे डर लगा रहता है कि हाँ कहीं ये किसी के साथ फिर से ना हो जाए। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि हाँ जल्दी से गैस की व्यवस्था कर दूँ, ताकि चूल्हे का झंझट ही घर से खत्म हो जाए। अरे नहीं सासू मम्मी, आप परेशान मत होइए, ये चीज एक बार हो गया, बार बार थोड़ी ना होगा। और फिर सासू मम्मी, हम अब उन दोनों बच्चों की माँ हैं। अब आपको उनकी जिम्मेदारी लेने की और परेशान होने की इतना जरूरत नहीं है। अब हम तो खुद हैं उन दोनों को संभालने के लिए। बहुरिया, भले कि भगवान ने मुझसे एक बहू छीन ली, लेकिन तुझे भी बिल्कुल उसकी जैसी ही बनाया है। लगता है एक ही सांचे में दो औरतों को ढाल दिया था। तू भी बिल्कुल मेरी बहू जैसी है और जो है अपने फर्ज को अच्छे से निभा रही है। मेरे बच्चों को कभी भी अम्मा की कमी महसूस नहीं होने देगी तू। नहीं नहीं सासू मम्मी, हम पूरी कोशिश करेंगे कि रीता और प्रशांत को कभी भी माँ की कमी महसूस ना हो। अच्छा बहुरिया, तू बैठ, देखूं तो मैं क्या कर रही है रीता। छोटी मम्मी लीजिए, चाय पी लीजिए, आपके लिए चाय लाए हैं। देखो रीता, तुम्हें थोड़ी सी भी तमीज नहीं है अभी।
तुम्हें ये तक नहीं पता है, यहाँ अगर किसी के कमरे में जाते हैं तो कम से कम पूछ तो लेते हैं कि हाँ अंदर आए कि ना आए, कम से कम एक बार बता दो देते हैं। इस तरह किसी के कमरे में जाया नहीं जाता है, समझी कि नहीं? मैं तुमको तमीज बता रही हूँ, सीखना चालू कर दो, क्योंकि अब मैं तुम्हारी माँ हूँ। माँ? क्या छोटी मम्मी आप ये कह रही हैं? हाँ रीता, ये सब कुछ सीखने की ना तुम्हें बहुत ही जरूरत है, क्योंकि अभी तुम्हें तो ये तक नहीं पता है कि हाँ किसी के कमरे में जाने से पहले उससे पूछ लेते हैं। ऐसा अच्छा थोड़ी ना लगता है किसी के कमरे में घुसे चली जाओ। अब पता भी कैसे रहेगा? अम्मा का साया तो बहुत ही जल्दी हट गया, अब मैं ही आ गई हूँ, अब जो कुछ भी सिखाऊंगी वही जानोगी, इसलिए सीखना चालू कर दो। हाँ छोटी मम्मी आप सही कह रही हैं, मेरी मम्मी बहुत जल्दी हमें छोड़कर चली गई, इसलिए हमें अभी भी कुछ भी पता नहीं है। ठीक है मम्मी, आप जो कुछ भी बताएंगे हम वो चीज़ सीखेंगे। तो फिर ठीक है, अब मैं जो कहूँगी वही करना, ठीक है? खाना बन गया कि नहीं बना अभी? नहीं मम्मी अभी तो नहीं बना, अभी छोटा मुन्ना सो रहा है, सोच रही हूँ अभी उसको जगा दूँ, जगा कर थोड़ा सा दूध पिला दूँ, क्योंकि अभी सो रहा है, अभी उठेगा तो दूध ही मांगता है, वो तो चाय पीता नहीं है। देखो रीता, अब जो है अब दूध की बात आई तो मैं ये भी तुमको बता देती हूँ कि दूध में खर्च ज़्यादा लगती है। अब इस तरह इतना महंगा दूध मिलता है 60-70 रुपए लीटर, अगर उसे दूध ही पिलाओगी तो फिर खर्च के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? बताओ तुम ही एक बार सोचो अपने दिमाग से। इसलिए चाय बना लिया करो सबके लिए, सब लोग चाय ही पियेंगे। पर छोटी मम्मी, जब से प्रशांत छोटा सा है तब से वो दूध ही पीता है, उसने अभी कभी भी चाय नहीं पिया है, वो चाय नहीं पिएगा। हाँ हाँ मानते हैं अभी तक नहीं पिए हैं, लेकिन कि अब तो पीना पड़ेगा ही, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, क्योंकि अब तुम ही सोचो, अब इसी तरह तो बचत की जाती है, नहीं तो इस तरह हम लोग उड़ाएंगे तो समझो एक दिन कंगाल बनकर रह जाएंगे। जी छोटी मम्मी आप जैसा कहेंगी हम वैसा ही करेंगे। तो फिर ठीक है, मैं चाय पी ले रही हूँ, जाओ देखो खाना बना लो, तुम्हारे पापा जी तो गए ड्यूटी पर। जी छोटी मम्मी। मम्मी मम्मी रोहन कहाँ है? रोहन को भेज दीजिए, वो जो है प्रशांत के पास बैठा रहेगा, नहीं प्रशांत जग जाएगा। रोहन के लिए मैंने कोचिंग लगवा दी है तुम्हारे पापा से कहकर, वो पड़ोस में गया है पढ़ने, अब उसके पास इतना समय थोड़ी ना है, हाँ किसी के पास बैठे वो तो पढ़े लिखेगा, अपना कुछ बनेगा, अब तुम लोगों के जैसे तो है नहीं। अच्छा ठीक है, अगर जो है कि प्रशांत के पास बैठना ही है तो मैं जा रही हूँ, उसके पास बैठी रहूंगी। हे भगवान, सुशीला बुआ ने तो कहा था कि जो कोई भी माँ आएगी बिल्कुल मेरी मम्मी की जैसी रहेंगी, लेकिन ये तो मेरी मम्मी की जैसी बिल्कुल भी नहीं है, कैसे बातें कर रही हैं इस तरह? बताओ भला, मेरा प्रशांत कभी भी चाय नहीं पिया है और आते ही बोल रही हैं कि प्रशांत को चाय पिलाओ, दूध नहीं पिएगा, दूध नहीं मिलेगा, दूध में खर्च लगता है। इन लोगों को ना पैसे उड़ाने की आदत पड़ गई है, सबक तो अच्छा सिखाना पड़ेगा, नहीं इस तरह तो ये लोग पैसे उड़ा डालेंगे। इनको क्या है, एक दिन रीता तो अपने ससुराल चली जाएगी और कंगाल बनकर मैं रह जाऊंगी, मेरा रोहन रह जाएगा। अब धीरे धीरे मुझे ये सब करना है कि हाँ इतनी जो हर चीज़ की बर्बादी हो रही है, जो इतना हर चीज़ में खर्च लग रहा है, अब धीरे धीरे मुझे बचत करनी पड़ेगी। लाओ देखो तो प्रशांत कहाँ सो रहा है। इतनी आदत खराब हो गई है बच्चों की कि देखो तो कितना दिन चढ़ गया है लेकिन अभी सो ही रहा है। और मेरे रोहन को देखो, उसी तो केवल पढ़ने की ही लगी रहती है, कितने सुबह सुबह वो कोचिंग चला गया और इसे देखो ये अभी सो ही रहा है। अब इन्हें करना ही क्या है, बस केवल सोना ही है। अब मेरे रोहन को नौकरी करनी है भाई, कुछ बनना है, डॉक्टर बनेगा मेरा रोहन तो, इसलिए जो है मेहनत कर रहा है, पढ़ाई लिखाई कर रहा है। लाओ अपनी मम्मी से बात कर लेती हूँ फोन करके, क्या कर रही हैं? हेलो, हाँ नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते नमस्ते बिटिया, और क्या हो रहा है, घर में सब ठीक है ना? अब बिटिया दो बच्चे और तुम्हें मिल गए हैं, परेशान तो नहीं करते हैं? नहीं मम्मी परेशान तो नहीं करते हैं, और फिर अब बच्चे हैं परेशान तो करेंगे ही। अब समझो यही कि हमारे ऊपर बहुत ही जिम्मेदारी है, लेकिन मम्मी मैं अच्छे से अपनी जिम्मेदारी निभा रही हूँ। अरे बिटिया रो कौन रहा है? अरे मम्मी यही प्रशांत बगल में लेटा हुआ है ना, तो वही रो रहा है। अब क्या करे, कितना शांत कराए, हमेशा रोता ही तो रहता है। अरे बिटिया चुप करा लो, नहीं अभी तुम्हारी सास देखेंगी तो यही कहेंगी कि हाँ बच्चों का ध्यान नहीं देती है। अरे मम्मी आप परेशान मत होइए, मेरी सासू मम्मी खेत गई हुई हैं और कोई घर में नहीं है, केवल हम ही हैं और रीता है, रीता खाना बना रही है। अब मम्मी अभी दूध पीने के लिए रो रहा होगा, बताओ मम्मी इतना महंगा दूध मिलता है, दूध पीने की जरूरत क्या है? मैं तो कहती हूँ यहाँ 1 पाव दूध लाएं, उसी से चाय बनाएं, सब लोग पिए। अब जो है कि इस तरह आधा आधा लीटर दूध सारा दिन में पी जाता है, 1-1 लीटर दूध, इतने महंगे पैसे, इतने देख रही हो कितनी महंगाई है, कहाँ से आएंगे पैसे?
हाँ बिटिया, अब सोच समझकर घर चलाना, अब तुम्हें ही घर चलाना है। अच्छा ठीक है, शांत करा लो अपने मुन्ने को। नहीं अभी अगर तुम्हारी वो देखेगी रीता तो फिर क्या कहेगी कि हाँ मम्मी जी बैठी हुई और बच्चा रो रहा है। अरे मम्मी परेशान मत होइए, अब क्या करें, हम रो रहा है तो हमेशा रोता ही तो रहता है, जब देखो तब रोता रहता है। अब क्या हम इसके लिए किसी से बात भी ना करें, अपने नात रिश्तेदार से? चुप रहने, अभी मारूंगी सही हो जाएगा। जब से बैठी हूँ सिर खा गया, चिल्ला रहा है। हे भगवान, मेरा मुन्ना रो रहा है और मम्मी जी बैठी हुई हैं वहीं पर मोबाइल में बातें कर रही हैं, और देखो तो मुन्ने को चुप भी नहीं कराई। प्रशांत रो मत, रो मत, देखो दीदी आ गई, दीदी आ गई। प्रशांत चुप हो जाओ। मम्मी आप देख रही ना प्रशांत कितने तेज तेज से रो रहा है, और आपने प्रशांत को चुप भी नहीं कराया। रीता अब तू ही चुप करा, मेरी मम्मी का फोन आ गया था, मैं तो उनसे बात करने लगी और ये तब से रोए जा रहा है, रोए जा रहे। कह रही हूँ शांत हो जा, शांत हो जा, शांत ही नहीं हो रहा है। तो फिर मम्मी जी, इस तरह मेरा प्रशांत रो रहा है और आपको अपने मम्मी से बात करने की ज्यादा इम्पोर्टेंट है और प्रशांत को शांत नहीं करा सकी? मतलब कि तुम्हें बात करने की तमीज भी नहीं है कि अपने से बड़ों से कैसे बात की जाती है। अरे प्रशांत रो रहा है तो फिर मैं भी देख रही हूँ, शांत तो करा रही हूँ, शांत हो रहा है। अब तू बहन है, तुझको पहचानता है। अभी मैं नई नहीं हूँ तो मुझे पहचानता कहाँ है जो मुझसे शांत होगा, बड़ी चली है। देखो रीता, सही से रहो और सही से मुझसे बात करो, समझी कि नहीं? क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ, कोई और नहीं हूँ। गलती हो गई छोटी मम्मी, मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन प्रशांत को रोते हुए देखा तो मुझे गुस्सा आ गया, क्योंकि जब से मम्मी छोड़कर चली गई हैं तब से मैं प्रशांत को अपनी जान से बढ़कर मानती हूँ। हाँ हाँ, कुछ सीखो, कुछ सीखो, नहीं लोग क्या कहेंगे कि अपनी माँ तो है नहीं, सौतेली माँ आई है, बच्चों को सिखाती ही नहीं है। और अब शांत कराओ, मेरा तो सिर खा गया ये, जब से बैठी हूँ। मैं जा रही हूँ कमरे में। मतलब कि कितना भी कुछ कर लो लेकिन कोई वैल्यू ही नहीं है, जब देखो तब अपना रोब दिखाती रहती है, बड़ी बनी हुई है। प्रशांत रो मत, प्रशांत उठ जा, उठ जा, रो मत। दीदी दीदी आप कहाँ चली गई थी दीदी? अरे प्रशांत, मैं तो खाना बना रही थी और तू रो क्यों रहा था? छोटी मम्मी पास में बैठी थी ना, उनको परेशान कर दिया। अच्छा लो देखो, आज आपके लिए मैं क्या लाई हूँ, मैं आज आपके लिए चाय लाई हूँ, चाय। मेरा प्रशांत चाय पिएगा। ये क्या है दीदी, मैं इसे नहीं पीऊंगा, मुझे दूध पीना है, दूध। हे भगवान, अब मैं दूध कहाँ से लाऊं? आज तो छोटी मम्मी ने दूध भी नहीं लेने दिया, अब प्रशांत को मैं क्या पिलाऊं? प्रशांत बेटा, इसे पियो, बहुत ही अच्छी लगती है, चाय है चाय। नहीं नहीं दीदी, मैं चाय नहीं पीऊंगा, मैं दूध ही पीऊंगा, मेरे लिए दूध लाओ। हे भगवान, मेरा प्रशांत तो रोने लगा, मैं कहाँ से दूध लाऊं? मेरे तो कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा है। बहन दीदी लोग, मेरा प्रशांत रो रहा है, अब मैं क्या करूं? मेरे तो कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा है। छोटी मम्मी जब से आई हैं तब से दूध लेने ही नहीं देती हैं और मेरा प्रशांत दूध पीने के लिए रो रहा है, बोलती हैं चाय पिलाओ, चाय, दूध में खर्च लगता है। अब भला मैं क्या करूं? मैंने कभी सोचा नहीं था कि हाँ मेरी छोटी मम्मी ऐसी रहेंगी। मैंने तो सोचा जैसे मेरी मम्मी थी वैसे ही छोटी मम्मी भी रहेंगी। अब छोटी मम्मी से अभी बोलूंगी तो फिर डांटने लगेंगी, मेरे तो समझ में कुछ भी आ ही नहीं रहा है। अब प्रशांत को किसी न किसी तरह तो आदत बनानी ही पड़ेगी। इस तरह ऐसे कब तक काम चलेगा, कब तक इस तरह रोता रहेगा? बहन दीदी लोग, सच में कुछ भी हो जाए लेकिन मम्मी कभी भी छोड़कर इस तरह न जाएं। हाँ तो बहन दीदी लोग, आप लोग बताना जरूर करके कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि दूसरा भाग आप सबके पास कल पहुंच जाए। और दूसरा भाग देखना जरूर करके आप लोग। अब देखो दूसरे भाग में मेरी जो मम्मी है ये कैसी रहती हैं, अच्छी होती हैं कि सौतेली ही रहती हैं, सौतेली के जैसा व्यवहार करती हैं? अभी तो ऐसा ही लग रहा है कि मेरी मम्मी की जैसी बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल बदल रही हैं। हाँ तो बहन दीदी लोग, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि दूसरा भाग आप सबके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए।